जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं हमारी टांगें खींची जाती हैं, हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। अगर दाद नहीं दे सकते तो कम से कम खामोश ही हो जाओ। पनामा केस की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। हुक्मरान जमात की सफ़ों में हलचल। ख्वाजा साद रफीक की दूसरे रोज भी मीडिया पर दुहाइयां। कहते हैं जब भी मुल्क ठीक करने लगे स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाते हैं। अब मकबूल नहीं, मेरिट पर फैसले करना होंगे। खान साहब मोहतात रहें, अगर हम गिरे तो आपकी भी कलाबाजी लग सकती है। वजीर रेलवे का कप्तान को मशवरा। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लोग जो वजीर हैं एक खानदान की करप्शन बचाने के लिए हमारे से पैसे लेते हैं। ये सारे जो वजीर हैं ये टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। इनका क्या काम है एक खानदान की करप्शन बचाने को? नून लीग आमरीयत की पैदावार है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को हटाने के लिए कोयटा बेंच को खरीदने की कोशिश की गई। इमरान खान के जवाबी वार। कहते हैं वजीर आजम ने असम्बली में झूठ बोला। इक़्तिदार खतरे में देकर उन्हें जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। झूठ छुपाने के लिए JIT को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पनामा का हंगामा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी की तहकीकाती टीम के रूबरू दूसरी पेशी। बयान रिकॉर्ड करा दिया। हसन नवाज कल, हुसैन नवाज 4 जुलाई और मरियम नवाज 5 जुलाई को तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होंगी। मुल्क की सियासत में हलचल। नून लीग फ्रंट पर आ गई। वज़ीर आज़म की मरी में सियासी बैठक। JIT के फाइनल राउंड। बच्चों की पेशी से मुतालिक मुशावरत। अहम फैसले। पनामा केस के मुमकिना फैसले के कानूनी और अवामी पहलुओं का जायजा। नई हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। हुक्मरान जमात का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अंजाम करीब है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले JIT पर एतराज़ात मुनासिब नहीं। पनामा पेपर्स पर 2 मुल्कों में हुकूमतें खत्म हुई। PTI ने फवाद चौधरी को मरकजी तर्जुमान बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। पनामा का फैसला आने वाला है, अवाम सब्र करें। सराजुल हक की तलकीन। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयां बांटने वाले अब क्यों रो रहे हैं। अगला इलेक्शन रेमन डेविस के भाइयों के लिए यौम हिसाब होगा। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़्यादा जख्मी। मुतादिद की हालत नाजुक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारिश को 4 रोज गुजर गए। कराची में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। हर तरफ गंदगी, कोरंगी, लांदी, कायदाबाद, सुरजानी, मलीर और दीगर इलाकों में घरों से पानी ना निकाला जा सका। मकीन महसूर, यूनिवर्सिटी रोड, नागन चौरंगी समेत कई सड़कें धंस गई। कई इलाके बिजली से भी महरूम। कोरंगी में शहरियों का मुजाहिरा, ट्रैफिक ब्लॉक। गोजर खान में तूफानी बारिश, जालाबारी से तबाही। साइन बोर्ड्स गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई सड़कें बंद। बारिश का पानी घरों में दाखिल। दरियाए चनाब में हेड ट्रेमो के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इमदादी टीमें पहुंच गईं। अमेरिका और चीन में फिर कशीदगी। चीनी फोर्सेस ने मुतनाज़े जजीरे में घुसने वाला अमेरिकी जंगी जहाज कब्जे में ले लिया। पेंटागन की तस्दीक। गाइडेड मिसाइलों से लैस बेड़ा मुतनाज़े जजीरे में 12 मील तक अंदर आ गया था, चीन का दावा।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी, काबिज अफवाज के हाथों शहीद हुर्रियत कमांडर बशीर लश्करी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत, जस्ते खाकी सब धलाली परचम में लपेटा गया। नमाज जनाजा के शुरका के पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारे। सिंध में अलग एहतसाब ब्यूरो बनाने की तैयारियां, नवाब शाह में आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाल अंजार भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की साबिक सदर को नैब ऑर्डिनेंस बिल पर तफसीली ब्रीफिंग। MQM का सिंध असम्बली में बिल की मुखालफत का फैसला। सानेहाय अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 200 हो गई। बर्न सेंटर मुल्तान में कई अफराद की हालत नाजुक। अटक में भी मोड़ काटते ऑयल टैंकर उलट गया। 50,000 लीटर तेल बहने पर पुलिस पहुंच गई, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में औरंगी टाउन के अलफतह कब्रिस्तान में खुदाई के दौरान धमाका, एक शख्स जख्मी। सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन, एक बाल बॉम्ब बरामद, नाकारा बना दिया गया। जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल मुंतकिल। थाना कल्चर की तब्दीली ख्वाब बनकर रह गई। फैसलाबाद में गटवाला टोल प्लाजा पर एहलकार ने डकैती के मुलजिम की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाली खातून को थप्पड़ मार दिया। शेर जवान धक्के भी देता रहा। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में खुदकुश कार बम धमाका, हलाकतों की तादाद 7 हो गई। खुदकुश बमबार ने लोगों के दरमियान जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। मुतादिद गाड़ियां तबाह और इमारतों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने 2 कार बम नाकाम बना दिए। एक बार फिर शाबाश पाकिस्तान। क्रिकेट के बाद कौम के लिए स्नूकर से भी खुशखबरी। पाकिस्तान ने एशियन 6 रेड चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद सज्जाद की हांगकांग के ली चेन बाई को 0 के मुकाबले में 7 फ्रेम से शिकस्त। वनडे में भारत को शिकस्त देने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पाकिस्तानी लड़कियां भारतीय नारियों से मात खा गईं। विमेन वर्ल्ड कप के अहम मैच में 95 रन से शिकस्त। सनामीर और नाहिदा खान के सिवा कोई प्लेयर डबल फिगर में ना पहुंच सकी। बिश ने 5 विकेट लेकर ग्रीन शर्ट्स की हार में अहम किरदार अदा किया। बरमूदा ट्रायंगल के करीब अचानक जजीरा उभर आया। मकामी अफराद ने चिली का नाम दे दिया। 1 मील तवील 400 फीट चौड़े जजीरे पर रेत ही रेत। मुर्दा शार्क्स की बड़ी तादाद भी मौजूद। इलाके की पुरस्कार रेत और बढ़ गई। और गुजरात के नवाही गांव में लंबी दुम छोटी टांग वाले नायाब नस्ल के इंडियन स्यूट के 3 बच्चे मिल गए। पिंडी हसना के मकामी शहरी ने घर में रख लिया। स्यूट की यह नस्ल इंतहाई नापैद होने की वजह से रेड लिस्ट में शामिल है।